ये देखिए, ये मशीन इसने बनाया है बच्चे ने। जैसे इसके सामने आग जलेगा, ये अपने आप पानी फेंकना शुरू कर देगा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये आपको कैमरे पे लाइव में दिखा रहा हूँ। ये एक सरकारी विद्यालय का बच्चा है, जिस प्रकार से ये बनाया है। सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं? सारे टीचर्स? आप लोगों की सुविधाएं जो मिलती है, सारी सुविधाएं अच्छी मिलती हैं? लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ भी तो अच्छी पढ़ाई होती है। वहाँ पैसा लगता है, यहाँ पैसा ही नहीं लगता। वहाँ भोजन नहीं मिलता है, यहाँ भोजन मिलता है। बहुत बदलाव है और शासन और प्रशासन की जो भी समय समय पे नीतियाँ होती हैं उसका अक्षरता पालन किया जाता है। टीचर कैसा पढ़ाते हैं आप? सब स्कूल से तो बढ़िया ही पढ़ाते हैं। अच्छा, सब स्कूल से बढ़िया पढ़ाते हैं? यस सर। क्या कह रहे हो, सही में बताओ? सही में कह रहे हैं सर। अभिभावकों के भी विचारशीलता में, उनके उसमें बहुत बदलाव है। सरकारी विद्यालयों की के प्रति उनकी सोच में बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। आपके टीचर सिखाए उखाए तो नहीं है कुछ कि ऐसा बताना है? सर नहीं, हम लोग जानते हैं, अनुशासन में रहते हैं। अच्छा, अनुशासन में रहते हो? बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ये बीबी पैड, अच्छा। जो बीबी पैड मशीन लगती है जिससे पर्ची निकलता है। तो ये बच्चों के सहयोग से विद्यालय परिवार ने इसका निर्माण कराया है। हमारा बेसिक शिक्षा परिषद आज इस कंडीशन में है कि वो किसी के परिचय का मोहताज नहीं, प्राइवेट से और पब्लिक स्कूलों से कहीं हम आगे हैं। नमस्ते, मैं हूं सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बस्ती जनपद के एक सरकारी विद्यालय पे। आइए हम इस विद्यालय का क्या है कायाकल्प के अंतर्गत इस विद्यालय का कैसी व्यवस्थाएं हैं, इसी चीज़ को हम दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है यहाँ की सुविधाएँ और क्या है यहाँ की व्यवस्थाएँ। तो आइए देख सकते हैं, ये आप वीडियो के फ्रेम में देख रहे होंगे, ये आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय जटौलिया पिकौरा लाला विकास क्षेत्र परशुरामपुर जनपद बस्ती का ये विद्यालय है। और यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, यहाँ के टीचर्स और बच्चों में कैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसको मैं दिखाने के लिए यहाँ पहुँच चुका हूँ। आइए मैं पहुँच चुका हूँ, एक क्लासरूम में चल रहा हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ कि क्या है, बच्चे कैसे बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या सुविधाएँ हैं, क्या व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या, जो लगातार प्राइवेट विद्यालयों में जो व्यवस्थाएं दिखने को मिलती हैं, क्या सरकारी विद्यालयों में ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसे क्लास में जहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा क्लासरूम है। क्लासरूम को देख सकते हैं, पूरे क्लासरूम में किस तरह की सजावट है और किस तरीके की व्यवस्थाएं दी गई हैं जो एक प्राइवेट स्कूल की क्लासों में मिलती हैं। और कहना मैं से चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आके दिखाइए, ये बच्चे बैठे हुए हैं, एक लाइनअप है, ये देखिए इनका ये बेंच है, ये इस तरीके का फर्नीचर यहाँ पे मेंटेन किया गया है। और अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा पीछे आके हम दिखाते हैं, ये बच्चे क्या पढ़ रहे हो आप लोग? आर्ट पढ़ रहे हो आप लोग? यहाँ पे देखिए स्मार्ट क्लास के थ्रू आप दे सकते हैं, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड लगा है, इस पे बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे टीचर्स भी अंदर हैं और ये भी इनको मैं दिखाऊंगा कि तो बच्चे क्या बना रहे हो आर्ट में, क्या क्या बनाओगे आप लोग? क्या बनाओगे? अच्छा, कैसी इसमें आप लोग स्मार्ट क्लासेस पे, इस पे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ते हो आप लोग? यस सर। कैसा अच्छा लगता है इस पे पढ़ने में? यस सर। कैसा फील होता है आप लोगों के अंदर? कैसा अच्छा महसूस करते हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, आपके टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? नंदिनी मिश्रा। नंदिनी, ये बताइए कि आपके टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो MDM के तहत खाना मिलता है, जो खाना आप लोगों को लंच मिलता है, उसमें कैसा रहता है वो? सर बहुत अच्छा। अच्छा, टेस्टी होता है? यस सर। हाँ, पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी। जैसे आपकी कोई फ्रेंड प्राइवेट स्कूल में जाती होगी और आप इसमें आती हो, तो उनके अपेक्षा आप कभी अपना कंपेयर उससे करती हो? यस सर। उनसे अपना अपने आप को बताती हो कि हाँ हम भी प्राइवेट में जाते हैं, तो वो प्राइवेट में जाते हैं, आप सरकारी में आती हो, तो ऐसा तो नहीं लगता कि आप कहीं गलत जगह पहुंच गई हो? सर नहीं ना। ये जो स्मार्ट बोर्ड में आप लोग पढ़ रहे हो, कैसा आप फील करते हो इसमें? बहुत अच्छा लगता है? यस इस तरीके की व्यवस्थाएं अच्छी लग रही हैं? यस। मम्मी पापा क्या कहते हैं कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? सर नहीं। मम्मी पापा को अच्छा लगता है? यस सर। आप जो कोई पूछता है क्वेश्चन आप बताती हो? क्या पढ़ रही हो अभी? कला। आर्ट बना रही हो? क्या इसमें क्या बनाओगे आप? क्या बनाओगे? कमल बनाओगे? अच्छा, अब खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? प्राची वर्मा। क्या बनाने वाली हो आर्ट में? कमल और कप प्लेट। कप प्लेट, कमल और कप प्लेट दोनों बनाओगे? अच्छा लगता है पढ़ने में? यस सर। टीचर्स आपके कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि आप लोगों को जो भोजन मिलता है वो कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। अच्छा रहता है? टेस्टी रहता है। कभी चावल वावल में कंकड़ वंकड़ तो नहीं मिलता ना? नहीं मिलता है। खाने में कभी कंकड़ वंकड़ तो नहीं मिलता? नहीं मिलता है। ठीक है, बैठ जाओ। खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, क्या पढ़ रही हो? कला।
कला पढ़ रही हो, क्या बनाओगी? कप प्लेट। कप प्लेट बनाओगी। कमल। कैसा लगता है पढ़ने में? अच्छा। टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं आपके? अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ बाबू। क्या नाम है? सूरज गुप्ता। सूरज, ये बताओ कि क्या पढ़ रहे हो? आर्ट। आर्ट में क्या बना रहे हो? आलेखन और कप प्लेट। आलेखन और कप प्लेट बना ले जाओगे? यस। अपना खुद से बना ले जाते हो? यस सर। हैं? यस सही से बोल रहे हो कि केवल ऐसे बैठे हो बनाने के लिए? सर, बना लेते बना ले। बना ले जाओगे? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। क्या नाम है प्रभु? अर्पित गुप्ता। ये बताओ क्या बना रहे हो? आर्ट। आर्ट में क्या बनाओगे? आलेखन और कप प्लेट। अच्छा, आलेखन और कप प्लेट। टीचर कैसा पढ़ाते हैं आपके? हर एक स्कूल से, सब स्कूल से तो बढ़िया ही पढ़ाते हैं। अरे सब स्कूल से बढ़िया पढ़ाते हैं? यस सर। क्या कह रहे हो, सही में बताओ। सही में कर रहे हैं सर। हाँ, झूठ तो नहीं? आपके टीचर सिखाए उखाए तो नहीं है कुछ कि ये ऐसे बताना है? सर नहीं, हम हाँ? लोग जानते हैं, अनुशासन में रहते हैं। अच्छा, अनुशासन में रहते हो, क्या बात है। प्राइवेट स्कूल वाले जो बच्चे रहते हैं उनसे भी बढ़िया रहते हो? यस सर। लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ भी तो अच्छी पढ़ाई होती है। वहाँ पैसा लगता है, यहाँ पैसा ही नहीं लगता। वहाँ भोजन नहीं मिलता है, यहाँ भोजन मिलता है। अच्छा, और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे ड्रेस, जूता, मोजा और टाई बेल्ट मिलता है। किताबें मिलती हैं और खाते में मम्मी पापा के 1200 रुपये भेजते हैं। हाँ, ये सब व्यवस्थाएं मिलती हैं। यस सर। तो मतलब अच्छा लगता है पढ़ने में? हाँ सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। और यहाँ क्या जो वॉशरूम वगैरह कैसा है? वॉशरूम वगैरह तो टोटी वगैरह से पानी वानी सब पीते हो? हैंड वॉश वगैरह सब? हाँ सर, हैंड वॉश वगैरह रखा हुआ है। टोटी खोल देते तो बढ़िया पानी आता है। टंकी में सुबह भर देते हैं पानी मोटर से अच्छा, चलाकर। मोटर लगा हुआ है हाँ कि सर। जाके नल से भरते हो? नहीं सर, पानी पीना हो तो नल से भरते हैं, टोटी से सिर्फ थाली धुलते हैं। थाली धुलते हो, हाथ धुलते हो? हाँ, ये मतलब हैंड वॉश और सारी चीज़ें? हाँ, रखी हुई है। अच्छा। एक अलमारी है, इसमें सब हैंड वॉश, खाने की पीने की चीज़ें सब रखी हुई हैं। अच्छा, पंखा चलता रहता है? हाँ, हरदम। फैन हमेशा चलता है ना कि बंद हो जाता है? चलता रहता है हरदम। हरदम चलता है, जब तक आप लोग रहते चलता है? आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्वर्टर भी लगा है। अच्छा, इन्वर्टर भी लगा है? हाँ। अरे हम तो नहीं जान रहे थे। हाँ, यस सर। इन्वर्टर भी लगा है स्कूल में? इन्वर्टर लगा है? हाँ सर जी। अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया काम है यार। खड़े हो जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? सनी सोनकर। थोड़ा इधर आ। क्या पढ़ रहे हो? कला। कला। कला पढ़ रहे हो? कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी। और जगह कैसी होती है? प्राइवेट स्कूल से अच्छी पढ़ाई होती है कि कम होती है यहाँ पे? प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई होती है। प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई होती है? पढ़ने में अच्छा लगता है? हाँ। मन करता है? टीचर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाती है। अच्छा पढ़ाते हैं? मेहनत करते हैं कि ऐसे सोते रहें? मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं पढ़ाने में? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या बना रहे हो? कमल और कप प्लेट। कमल कप प्लेट। बेटा खड़े हो जाओ आप भी। क्या नाम है आपका? अंश तिवारी। क्या पढ़ रहे हो? आर्ट। कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा। अच्छा पढ़ाई होता है? यस सर। स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ते हो आप लोग? यस सर। समझ में आता है उससे? यस सर। अच्छा लगता है पढ़ने यस में उससे? स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ने में अच्छा लगता है? यस सर। स्मार्ट बोर्ड पे अच्छा लगता है कि ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पे? सर, स्मार्ट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड दोनों। अच्छा, स्मार्ट बोर्ड पे अच्छा लगता है। चलो ठीक है, बैठ जाओ। बच्चे और बताओ कैसा व्यवस्था रहता है आप लोगों के स्कूल में? बहुत अच्छा रहता है। बेटा खड़े हो जाओ आप, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? सृष्टि यादव। ये बताओ सृष्टि की आप क्या बना रही हो अभी? आर्ट। आर्ट। कैसे कैसे पढ़ाते हैं आपके टीचर्स? बहुत अच्छे। अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। और भी क्या क्या व्यवस्थाएं आपके स्कूल में है? यहाँ पर खाना मिलता है, ड्रेस मिलता है, मम्मी पापा के पैसे में खाता में पैसा जाते हैं और बहुत सारी व्यवस्था। और भी व्यवस्थाएं हैं? पंखा उंखा फैन वगैरह चलता रहता है हमेशा? यहाँ पर इन्वर्टर लगा है। इन्वर्टर भी लगा है। हाँ, आप लोगों के लिए और क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? जैसे वहाँ पे आपको हैंड वॉश के लिए टोटी वगैरह लगाई गई है ना? तो ये सब चीज़ें। और टॉयलेट वगैरह के लिए अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे? यस सर। यहाँ पे कहीं बाहर तो कोई नहीं जाता है? नहीं। सब टॉयलेट के लिए सबकी व्यवस्था अच्छी है? साफ रहता है टॉयलेट? सभी बताओ, टॉयलेट साफ रहता है? ठीक है, बैठ जाओ आप लोग, बैठो। अभी मैं फिर से आऊँगा, आप लोगों से पूछूंगा, कुछ चीज़ें और पूछूंगा, तब बताना अभी आप लोग। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रिया गौतम। क्या बना रही हो? आर्ट। आर्ट बना रही हो? यस सर। अच्छी पढ़ाई होती है? यस सर। टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते। अच्छा पढ़ाते हैं। चलो खड़े हो जाओ बेटा, आप भी बताओ। क्या नाम है आपका? बताओ। शिवानी गौतम। क्या पढ़ रही हो? कला। कैसा क्या बनाओगी? कमल हाँ। और कप प्लेट। कमल कप प्लेट। ये और
टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं आपके? बहुत अच्छा। पढ़ाते हैं? यस सर। कि सोते हैं? सर पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं? यस सर। चलो ठीक है, बैठ जाओ। तो ये है प्राइवेट स्कूल के बच्चे, जिस प्रकार ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल का जो नाम है ये उनको भी फेल करते हुए कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से हम आए और बच्चों से बात कर रहे हैं, तक अपनी सारा जो आंसर है सब बता रहे हैं फटाफट, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं स्कूल में, ये सारी चीज़ें उन लोग बता रहे हैं। और भी चीज़ों को हम दिखाएंगे, क्योंकि इस विद्यालय को देखते हुए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं इसके पीछे रह जाएगा अगर हम पहुँचेंगे तो। ये देख सकते हैं, ये है ये विद्यालय के जब बाहर हम, ये है ऑफिस। ये हमारे साथ में, ये देखिए क्या नाम है आपका? टीचर से अजय कुमार पांडे। ये बताइए आप क्या हैं यहाँ पे? हम इंचार्ज प्रिंसिपल हैं सर। प्रधानाध्यापक। जी, प्रधानाध्यापक। ये ऑफिस बनाए हैं आप? जी, ऑफिस है। आइए थोड़ा आप अपना ऑफिस विजिट करवाते हैं, तो आइए थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं ये प्राथमिक विद्यालय का ऑफिस है, उच्च प्राथमिक विद्यालय का, सरकारी विद्यालय का ऑफिस है। ये हमारे साथ में है प्रधानाध्यापक। ये बताइए, कायाकल्प के थ्रू जो सरकार ने कायाकल्प कराया, उसके थ्रू विद्यालय में कितना बदलाव आया? सर बहुत ज़्यादा बदलाव है, बहुत बदलाव है। और शासन और प्रशासन की जो भी समय समय पे नीतियां होती हैं उसका अक्षरता पालन किया जाता है। और सरकार का, हमारे उत्तर प्रदेश शासन, भारत सरकार का बहुत ही इन ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के तहत, अनिवार्य शिक्षा के तहत बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। 19 पैरामीटर जो हमारे हैं संतृप्तिकरण के, लगभग सारे विद्यालय उनसे संतृप्त हैं और सारे विद्यालयों में बहुत अच्छा पठन पाठन हो रहा है। आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार का मंशा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए, बेसिक शिक्षा परिषद के लिए बहुत ही तत्पर और बहुत समर्पण भाव से कार्य कर रही है। पहले और अब में कितना बदलाव इस सरकारी स्कूलों में देखने को मिला? सर बहुत अंतर है। अब पहले प्राय प्राइवेट स्कूलों में जो बड़े बड़े घरानों के रहते थे, उनके विद्यालयों में ही टाइलीकरण और ये सब, कमरों में अच्छी पंखे की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, सारी व्यवस्था। अब 19 जो हमारे सरकार का पैरामीटर है, जिसमें विद्यालयों के कमरों का कक्षों की टाइलीकरण, स्मार्ट क्लास, ICT लैब और स्वच्छ शौचालय, निःशुल्क किताबें, अच्छा भोजन और DBT के तहत सरकार द्वारा जो है 1200 की धनराशि अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट जो है अंतरित की जाती है, जिसके ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चे 1 सेट जूता मोजा, 2 सेट ड्रेस, स्वेटर, बैग, पेंसिल, कापियों का पैसा भी सरकार देती है। और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, स्वादिष्ट, पौष्टिक पका पकाया भोजन विद्यालय कैंपस में ही हर विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, ये बताइए, पहले जिस तरीके से रहता था कि बच्चे अभिभावकों का जो वो होता था, भरोसा होता था, वो पहले सरकारी विद्यालयों पर नहीं, तो अब कैसा भरोसा सरकारी विद्यालयों को? सर बहुत बदलाव आया है। अभिभावकों के भी विचारशीलता में, उनके उसमें बहुत बदलाव आया। सरकारी विद्यालयों के प्रति उनकी सोच में बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। जैसे यही विद्यालय है, इस विद्यालय में वर्तमान में 173 बच्चे नामांकित हैं। उसमें से शायद ही कोई वर्ग समुदाय ऐसा होगा जिसके बच्चे अपने विद्यालय में पढ़ते ना हों। अच्छा जी। तो ये मतलब सरकारी विद्यालयों को लेकर के जो भी अभिभावक हैं उनका भरोसा बढ़ा हुआ है आपके हिसाब से? जी, अभिभावकों का भरोसा काफी। विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या नया चीज़ हुआ, क्या क्या बदलाव देखने को मिला जब से आप आए हैं इसके यहाँ पे? जैसे बच्चों के सुख सुविधा के लिए सर, वो जो शासन द्वारा मुहैया कराई जाती हैं सारी सुविधाएं तो है ही हैं। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार जो भी बच्चों की नीड्स होती है, जो उनकी सुविधाएं होती हैं, विद्यालय परिवार, विद्यालय प्रशासन, शासन के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से, आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय सबके सहयोग से, खंड विकास अधिकारी महोदय के सहयोग से विद्यालय, यही विद्यालय नहीं सर, हर विद्यालयों को सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ये आपके ऑफिस में देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें सजाओ सर, बच्चों को विद्यालय से लगाव हो, बच्चों का विद्यालय में ठहराव हो, अभिभावकों का लगाव, इसलिए बच्चों को क्रिएटिविटी के अंतर्गत, सैटरडे को बाल सभा के अंतर्गत उनको तमाम ऐसे वर्क दिए जाते हैं 0 इन्वेस्टमेंट में, जो रीयूज ऑफ बेस्ट मटेरियल्स के तहत हमारे जो विद्यालय परिवार के अन्य स्टाफ हैं। थोड़ा ये आप अपना विजिट करवाइए, क्या क्या आपके विद्यालय में सुविधा? हाँ, बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है सर। हाँ। जो बच्चे अपने परिवेश से अवगत हों और जिससे उनमें क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी आए विद्यालय के प्रति, समाज के प्रति, घर परिवार के प्रति। बच्चे अपने जो है गत्ते हैं और डब्बे हैं, मिठाइयाँ हैं, कार्ड है, ये सर बच्चे बनाए, सब 0 इन्वेस्टमेंट में सर, निःशुल्क। सब बच्चे खुद क्रिएट किए, सर बच्चों ने स्वयं क्रिएट किया है और हम लोगों की मदद से। और सर ये भी है कि ये बच्चे अभिभावकों के ऊपर कोई बर्डन नहीं डालते हैं।
कि अभिभावक इसके लिए पैसा खर्च करें, विद्यालय परिवार मदद करता। देखिए ये सब पेपर्स में बच्चे जो है पत्तियों को अपने परिवेश से अवगत करने के लिए, इससे सर साइंस का पत्तियों में कि पत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं, पत्तियों का रोल क्या है पौधों में, जिससे बच्चे एक परिवेश, जैसे हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति ज्ञानोपार्जन के लिए साथ साथ प्रयोगों पर आधारित ज्ञान, विज्ञान प्रयोगों को मानता है, विज्ञान अकाट सत्य को मानता है। तो बच्चों को ये बनवाने का अवसर ये है कि पत्ती के बारे में, पत्ती का कार्य क्या है, पौधे में पत्तियों का रोल क्या, हमारे साथ पत्तियां, जैसे हम पत्तियों को किस भोज्य पदार्थों के रूप में किस प्रकार लेते हैं, तो बच्चा हमारा जाता खोजता। तो इससे बच्चों में एक सकारात्मक शिक्षा के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति, घर परिवार के प्रति, समाज के प्रति, विद्यालय के प्रति एक बहुत अच्छा भाव जागृत होता है। देखिए मिट्टी के द्वारा सर ये हम लोग प्रयोगों के तहत बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क के तहत कि बच्चा कुछ भी घर पे करेगा। देखिए बच्चों की सृजन कला देखिए, इन्होंने गणेश जी की मूर्ति कक्षा 6 के बच्चे ने हमारे से बनाया। अच्छा। इसमें बच्चे ने केवल समय दिया है, अध्यापकों के निर्देशन में और अपने अभिभावकों के निर्देशन में बच्चे ने केवल समय दिया, इसमें कोई पैसा नहीं लगा है। लेकिन बच्चा आज एक छोटी मूर्ति बनाया, कल यही बच्चा हमारा चल के एक बहुत बड़ा मूर्तिकार भी बन सकता है, कोई बच्चा हमारा बहुत बड़ा कलाकार भी बन सकता है। देखिए विभिन्न प्रकार के हमारे बच्चों ने ही ये सब सारे जो है खिलौने और आकृतियां जो बना के दी है, ये सारे बच्चों ने बना के, सारे सर बच्चों के द्वारा किया गया, हम लोगों का सहयोग है। अच्छा। अभिभावकों का भी बहुत ज्यादा सहयोग और लगाव विद्यालय के प्रति है। हाँ। ये सारी चीजें क्या क्या इसमें आत्मनिर्भर भारत आह्वान के क्या ये बच्चे ने बनाया है इसको? ये सर बच्चों के द्वारा ही बनवाया गया था, कार्यक्रम था आत्मनिर्भर भारत का, और इससे बच्चों में बहुत अच्छा मोटिवेशन जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल के सरकारी बेसिक के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बहुत उनसे कहीं आगे हैं, और सरकार का भी सर समय समय पर बहुत बड़ा सहयोग, जैसे पहले कंपोजिट ग्रांट बहुत कम आता था, इसमें सरकार ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। कंपोजिट ग्रांट की मात्रा छात्र की संख्या के अनुसार, जैसे जहां छात्र की संख्या 100 से कम है वहां 25,000, 100 से कम संख्या 50,000, और ज़्यादा संख्या पे 1 लाख। इसलिए अध्यापक हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हमें फाइनेंस की या हमें रुपये पैसे कोई कमी है, सरकार भरपूर शासन द्वारा हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये आपने मतदान पेटिका बनाया हुआ है, सब किस लिए? मतदान पेटिका सर बच्चों को जागरूक करने के लिए कि हमारे बच्चे अपने माँ बाप को, मतदान एक पुनीत कार्य है, पहले मतदान फिर जलपान, और हम हर देश का नागरिक, हर देश का 18 वर्ष का वयस्क जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि हमारा ही एक ऐसा प्रजातांत्रिक देश है जहां जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार चुनी जाती है, और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए कार्य करती है। तो बच्चों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है 6 to 8th क्लास के बच्चे हैं, तो ये बच्चे समाज में जा करके अपने घर परिवार में अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने पड़ोस आस पड़ोस में बच्चे जागरूक करेंगे। इसलिए हम एक ड्रिल, मार्क ड्रिल प्रयोगों के आधारित एक वो करवाएंगे, जो है बच्चों से ही, बच्चे ही पीठासीन होंगे, बच्चे ही वो वोटर होंगे, बच्चों की एक टीम होगी, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए पूरा पोलिंग एजेंट, पोलिंग बूथ, सब कुछ एक्टिविटी हमारे पास सर। ईवीएम और ये वीवीपैट सारी मशीनें भी हमारे पास हैं, बना के रखी गई हैं, अभी आपको दिखा नहीं सकते हैं, निकाल नहीं पाए हैं। नहीं बच्चों उसमें बीप की आवाज़ भी आती है। अच्छा। कि कैसे पर्ची निकलती है, कैसे हम मशीन का प्रयोग करेंगे। ये बच्चियों को जो हमारे यहाँ बालिकाएं हैं, जी उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, जी, जिससे हमारे बच्चे जो है, और ये सर सरकार द्वारा निःशुल्क हमें BRC से प्राप्त होता है प्रति महीने। अच्छा। तो ये भी शासन का बहुत अच्छा मंशा, जिससे हमारी जब देश की बच्चियां स्वस्थ होंगी, हमारे देश का बच्चा स्वस्थ होगा, तो देश के विकास में हमारे ग्रामीण अंचल के एक एक बच्चे का बहुत बड़ा रोल है। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे इन्हीं बच्चों के, एक एक बच्चों के अच्छे सार्थक प्रयासों से हमारा देश आने वाले 2047 में एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो। ये आपने यहाँ पे माइक्रोस्कोप भी रखा हुआ है, इससे बच्चे इसको भी देखते हैं? जी, बच्चों को जैसे कि कोई दूर की छोटी चीज़ को बड़ी कैसे देखा जाए, किस तरीके से इनको प्रयोग किया जाए, जैसे प्याज की झिल्ली है काट के, आलू को उसको काट के बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए तमाम चीज़ें एक्टिविटीज विज्ञान की प्रयोगशाला में कराई जाती है। जी, माइक्रोस्कोप है। ये घड़ी भी बनाई गई है बच्चे, घड़ी ये बच्चों के द्वारा सर जो है निर्मित की गई है। अभी एक पूरी कंप्लीट नहीं हुई, अभी कंप्लीट नहीं, लेकिन बच्चे ही बना रहे हैं इसको। मशीन हमने मुहैया कराया, और ये बांस और ये सारी चीज़ें बच्चों ने ही अपने परिवेश से जो है मुहैया कराया है। तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती सर कि जैसे विद्यालय के कोई एक मंदिर होता है, उसकी मूर्ति जितनी खूबसूरत होती है, मंदिर उतने सुंदर लगता है, साफ स्वच्छ, वैसे विद्यालय के बच्चे ही जब अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो विद्यालय में बहुत अच्छा मन लगता है। एक टीम वर्क के साथ हम अपने अध्यापकों को बधाई देना चाहें कि इनका कंधे से कंधे मिला के बहुत अच्छा रोल हमारे सहयोगी अध्यापकों का रहता है। सर आपके अध्यापकों से भी बात करेंगे। इधर भी कुछ रखा हुआ है आपने, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली और लखनऊ का अग्निकांड जो है बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना, और काफ़ी बच्चे हताहत हुए, काफ़ी लोग उसमें मृत्यु हुए।
तो इसलिए ये भी एक चीज़ रखा हुआ है, होटल रखा हुआ है, तमाम ये चीज़ें। क्या ये बच्चों का क्रिएशन है ये? जी, बच्चों का क्रिएशन है। हाँ। लेटेस्ट उस पर अपडेट रहते हैं बच्चे, जिससे एक समाज में एक अच्छा न्यूज़ जाए, गुडविल न्यूज़ जाए कि हम किसी से कम नहीं, हम परिषद के बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं हैं। बच्चों की थीम देखिए सर, इसमें टोटल वर्क बच्चों ने किया है, केवल मार्गदर्शन हम लोगों का है, अध्यापकों का। देखिए टाइटैनिक के बारे में सुना जाता है, टाइटैनिक की पूरी थीम बच्चे ने जो है ये विद्यालय परिवार के सहयोग से टाइटैनिक का पूरा उसने दिया है। थोड़ा अभी इसके हमें सहयोग करना है, एक पानी का कोई जो है पॉट्स उस तरीके से जिसमें बच्चे इसको एक्टिविटीज़ करा के दिखाएं। और हमारे यहाँ सर ये राष्ट्रीय आविष्कार प्रदर्शनी के अंतर्गत ब्लॉक लेवल से बच्चे चुने जाते हैं, फिर जिले पे जाते हैं, जिले से मंडल स्तर पे जाते हैं, मंडल स्तर से प्रदेश स्तर पे बच्चे पुरस्कृत होते हैं। तो ये बच्चे वही विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय आविष्कार विज्ञान प्रदर्शनी के तहत अच्छी तैयारी कर रहे हैं सर। जो सर्टिफिकेट मिला है बच्चों को मिला ये सर बच्चों को भी, हमारे सहयोगी अध्यापकों को जिन्होंने अच्छा कार्य किया है और अपने परिश्रम से जिले तक, मंडल तक और स्टेट लेवल तक अपना परचम लहराया है, ये उन्हीं लोगों का जो है कि इससे ये लगाने का सर एक तात्पर्य है कि हमारे और बच्चे और हमारे और अध्यापक, हमारे ग्राम पंचायत के अध्यापक, हमारे ब्लॉक के अध्यापक आए तो कम से कम ऑफिस में देखें कि हम भी अच्छा कार्य, प्रेरणा के लिए ऐसा जो बच्चा इसको बनाया है। ये शिवा जो है सर क्लास 7 का। शिवा को बुला लो बेटा। शिवा आ जाओ बेटा। शिवा आ जाओ। शिवा कहाँ है? सर ये बहुत क्रिएटिव बच्चा है। अच्छा, बहुत क्रिएटिव बच्चा है। ठीक है बेटा। और इसके अभिभावक बाहर रहते हैं, फिर भी फोन आता रहता है। ये क्या बनाया हुआ? सर मैंने यह टाइटैनिक शिप बनाया है, जो कि मैं अपनी पहली यात्रा में डूब गया था। उधर देखिए क्या हो गया था? यह अपनी पहली यात्रा में डूब गया था, मतलब कि यह टूरिस्ट का सबसे बड़ा शिप माना जाता था। टूरिस्ट का बड़ा सबसे बड़ा शिप आपने टाइटैनिक शिप बनाया है ये? यस सर। ये कैसे आपने बनाया, इसको क्या क्या इसमें लगाया, कितना क्या क्या चीज़ें लगाई? इसका नीचे का पार्ट यानी कि इसका बेस बनाने के लिए मैंने इसमें प्लाई शीट का इस्तेमाल किया, ऊपर कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? पानी में चलेगा, लेकिन ये कैसे, ये सब क्या जो फैन है इसको पीछे लगाओ, चला के दिखाओ बेटा। सर यहाँ से यह ऑन होगा, यह पानी में चलेगा। ये ऑन हो रहा है, ये चल रहा है, देख सकते हैं कैमरे पे। ये यहाँ से जैसे ये ऑन हुआ, ये चल रहा है। ये और क्या क्या इसमें लगाया है आपने बेटा? यह रेन डिफेक्टेड गैजेट है, जिसमें अगर पानी पड़ेगा तो यह चलने लगेगा। मतलब इसमें जैसे ये पानी बारिश हुई, पानी में अगर आपने रखा तो ये पानी में चलेगा। कितने पानी में? ज़्यादा पानी में, कम पानी में? लेवल पानी का थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। पानी का लेवल पानी ज़्यादा होना चाहिए, उसमें ये चलेगा। यस सर। अच्छा, तो ये इसको बनाने में आपको कितना खर्चा लगा होगा इसका? इसमें मैंने अभी तक जोड़ा नहीं खर्चा, मतलब लगातार, मतलब 1-2 मतलब आप अपने पास से पैसा लगा के बनाए हैं इसको कि नहीं? सर भी मदद की है, टीचर के सहयोग से इसको बनाया है। यस सर। बाकी आपने किया खुद है ये? यस सर। कि आपके टीचर ने भी कुछ बताया है इसमें करने के लिए? नहीं सब टीचर ने भी बताया। टीचर ने भी, लेकिन आपने अपने क्रिएशन से, अपने दिमाग से इसको प्रयास करके बनाया इसको। ठीक है, वेरी गुड। तो ये अच्छा, ये बताओ, ये रखा हुआ है, कंप्यूटर भी रखा हुआ है, कंप्यूटर क्लासेस चलती है कभी कभी? यस सर, चलती है। चलती है। इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर। ये क्या है? कीबोर्ड। इधर ये क्या है? माउस। ये नीचे क्या है उसका? CPU। इसी से पूरा कंप्यूटर होता है ना? यस सर। ये क्या है? प्रिंटर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बच्चों को में जो एक सरकारी विद्यालय के बच्चों को लेकर जो अवधारणा होती है कि लोग कहते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब यहाँ पहुँचता हूँ तो बच्चों से बात करते हुए तमाम चीज़ों को देखता हूँ, इतना क्रिएशन जो बच्चों ने किया है, इसको मैं देखा जब, तो थोड़ा मैं भी सहम गया, क्योंकि लगता है ना कि प्राइवेट विद्यालय ही बहुत अच्छा पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे तमाम ऐसे क्रिएशन, तमाम ऐसी चीज़ों को यहाँ के टीचर्स ने और यहाँ के बच्चों ने बताया। देखिए, ये हमारे साथ में बच्चा है, ये जो बनाया टाइटैनिक, इसको बता रहा है कि हमने खुद बनाया और टीचर्स के सहयोग से बनाया। तो कहीं ना कहीं क्रिएशन के लिए भी, अगर आज का समय जो चल रहा है, अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा बच्चों में थोड़ा सा, तो हमको लगता है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो और भी टीचरों से हम बात करेंगे और भी चीज़ों को पे हम थोड़ा सा। ये बच्चा भी खड़ा है, क्या कर रहे हो बेटा आप यहाँ पे? सर हम अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं। सौरभ जी हैं, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? सर जी सौरभ। सौरभ नाम है। ये क्या बनाया हो सौरभ, ये बताओ? सर ये जो दिल्ली और लखनऊ में अग्निकांड हुआ था, उसी के ऊपर हम आधारित थे, उसे बनाए हैं कि ऐसा हादसा और दोबारा कहीं पर ना हो। तो कैसे इसमें बच्चों के, जैसे मान लीजिए ऐसा कैसे? सर इसमें जैसे आग लगेगा ना, इधर तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, वो हाँ स्लाइडर भी है और सीढ़ी भी, तो जितने मतलब उसमें वो रहेंगे बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, इधर से गेट एंट्री ये है, एंट्री गेट ये है। अगर कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो पीछे से स्लाइडर के थ्रू नीचे निकल जाएंगे। और उसी ये क्या बनाए हो? सर ये आग बुझाता है, जैसे इसके सामने आग लगेगा तो ये आग बुझा देगा ऑटोमेटिक। अच्छा, ये ऑटोमेटिक आग बुझाने वाला आपने बनाया है? यस सर। अच्छा,
ये कैसे आपके दिमाग में आया कि कैसे हम बनाएंगे इसको? सर ये जो वहाँ पर कांड हुआ था मतलब घटना, तो उसी से हम प्रेरित हुए और सीखे कि हमें भी कुछ बनाना चाहिए जिससे कि ऐसा हादसा कहीं पर हो ना। उसी के आधार पर हम ये बनाए हैं। अच्छा, उसी के आधार पे आपने यस बनाया सर है। यस। तो ये आपके टीचर ने बताया था इसको बनाने के लिए किस तरीके से बनाओ ऐसे? यस सर यस। हाँ और क्या आपने बनाया है? यही एक चीज़ बनाया है कि और कुछ सर आपने नहीं, 7th में वो बनाए थे कि बड़ी गाड़ियों में ब्रेक कैसे लगता है। बनाया? बड़ी गाड़ियों में ब्रेक कैसे लगता है। अच्छा, बड़ी गाड़ियों में ब्रेक कैसे लगता है, यस सर। वो भी आपने बनाया था? यस सर। तो डेवलप अभी आज उसको 7th में बनाया था, अभी इस समय 8th में है। हाँ तो आपको अभी याद है वो बना? आप फिर से अगर आपको तैयार करना हो तो तैयार कर ले जाओगे? यस सर। भूले तो नहीं हो? नहीं। चलो ठीक है, अच्छा बात। टीचर थोड़ा सा आप भी मास्टर साहब इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? सर सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। वैसे साइंस के ही टीचर हैं, हाँ। लेकिन हर सब्जेक्ट को हर क्लास में पढ़ाने का मौका मिलता है हर टीचर को। अच्छा। जी। तो बच्चों का क्या आपके प्रति रवैया रहता है? बच्चों का सहानुभूतिपूर्ण रवैया रहता है और सबसे पहले कोशिश यही रहती है समय से स्कूल आएँ और समय से जाएं, और जितना भी समय हम दे पा रहे हैं बच्चों के हित में ही दें, यही पूरी कोशिश रहती है। और अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से, जैसे पहले सर के ही द्वारा यहाँ 2010 में विद्यालय का संचालन किया गया मिस्टर अजय पांडे जी द्वारा। उसके बाद हमारे बड़े भाई मिस्टर राम लखन जी आए 2013 में, 2015 में हम आए, और भी पिछले साल 1 साल हुआ कि यहाँ बच्चों की संख्या की आवश्यकता अनुसार 2 टीचर और भेजे गए। पहले के अपेक्षा और आज में कितना बदलाव स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में देखने को मिलता है? सर सतत और निरंतर परिवर्तन हुआ है और दिनों दिन इसमें प्रगति ही हुई है। अच्छा, सरकारी विद्यालयों के प्रति जी अभिभावकों का क्या भरोसा बढ़ा है इस समय? जी जी बिल्कुल बढ़ा है, क्योंकि समय और सिचुएशन के हिसाब से किसी भी क्षेत्र में हमारे बच्चे और भी स्कूलों की तरह वो पीछे नहीं हैं। अच्छा। दिनों दिन वो प्रदेश स्तर, मंडल, जिले स्तर, मंडल स्तर और प्रदेश, यहाँ तक कि नेशनल लेवल तक भी बच्चे जाते हैं। यहीं के बच्चे ही मंडल और आपके प्रदेश लेवल तक गए हैं। कायाकल्प के थ्रू स्कूल में कितना बदलाव देखने को मिला? बहुत एकदम अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। जो 19 पैरामीटर है उसके तहत सारी आवश्यकताएं जो हैं उसको लगभग पूरा किया जा चुका है। पहले और अब की अपेक्षा एकदम परिवर्तन हुआ है पूरा परिवर्तन जी हुआ है। चाहे वो टॉयलेट से लेकर और यहाँ आपके थोड़ा आगे टाइलीकरण भी हुआ। इधर भी क्लास है? जी जी इधर 7th क्लास है, 7 इसमें 59 बच्चे हैं। अच्छा जी आज सर टाइमिंग के हिसाब से 8 का पेपर है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे क्लास में बच्चे खचाखच भरे हुए हैं। ये है सरकारी विद्यालय। क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों में तो हम देखते हैं कि बच्चों का स्ट्रेंथ खूब रहता है, लेकिन आज जिस विद्यालय में पहुंचा हूं उसमें बच्चों का स्ट्रेंथ जो देख करके थोड़ा मैं भी बड़ा खुश हूं, क्योंकि इस प्रकार से अगर लोगों का भरोसा सरकारी विद्यालयों पे बनेगा तो कहीं ना कहीं ये देश में तरक्की होगी, प्रदेश में तरक्की होगी। कि ये है भरोसा। बैठ जाओ बेटा, आप लोग बैठो, सेट डाउन। ये देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, और ये 7th के बच्चे हैं। क्या क्या पढ़ रहे हो बच्चों? आप क्या क्या पढ़ रहे हो? आर्ट पढ़ रहे हो। क्या बना रहे हो आर्ट में? ये क्या बनाए हो आप? खड़े हो, क्या बनाई हो आप? सर सुराही है। सुराही है? दिखाओ जरा, ऐसे दिखाओ, कैमरे पे दिखाओ। ये सुराही बनाई हो? यस सर। आपके टीचर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा, ये फैन वगैरह चलता है आपके स्कूल में? Yes, हमेशा sir. कि बंद हो जाता है बीच सर में? हमेशा चलता है। जब तक आप लोग रहते हो तब तक चलता है? Yes, sir. इन्वर्टर की सुविधाएं हैं ना? यस सर। हाँ? यस सर। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा वर्मा। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? सर जी काजल वर्मा। काजल, ये बताओ कि क्या पढ़ रही हो? सर जी सुराही बना रही हूँ। आर्ट बना रही हो? सुराही बना रही हो? अच्छा ठीक है। टीचर कैसा पढ़ाते हैं आपको? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा कि नहीं पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे सही बताना आप लोग। यस सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छे। अच्छा पढ़ाते हैं? अच्छा ठीक है, खड़े हो जाओ बेटा। आप क्या नाम है आपका? देवांशी। देवांशी, क्या पढ़ रही हो? ड्राइंग बना रही हो? यस। अच्छा, क्या टीचर कैसा पढ़ाते हैं आपको? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? यस। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाओ सब। अच्छा, आप क्या बना रहे हो बेटा? बताओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? शिवम गौतम। शिवम बताओ, ये क्या बना रहे हो? बैट बॉल बना रहे हो? हैं? क्या बात है। और क्या बनाओगे? और इसके बाद कमल का फूल बनाएंगे। कमल का फूल बना? यस सर। पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कभी टीचर कोई ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं करते आपके साथ? मारते वारते तो नहीं ज़्यादा? नो सर। डांटते वाटते भी होंगे अगर नहीं पढ़ते हो? कि डांटते नहीं? सर डांटते हैं। डांटते हैं। यस। अच्छा, पढ़ाते कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर।
और जैसे कहीं आप जो आपके बगल का कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, आप यहाँ पढ़ने आते हो, तो कभी ऐसा तो नहीं लगता कि वो प्राइवेट में पढ़ रहा है तो अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ गड़बड़ पढ़ाई होता है? नो सर। ऐसा कभी नहीं फील करते हो? खड़े बेटा, आप क्या नाम है? आर्यन जायसवाल। आर्यन, बताओ क्या बना रहे हो? आर्ट। सुविधाएं कैसी है स्कूल में? सर बहुत अच्छा। भोजन कैसा मिलता है, लंच वगैरह? बहुत अच्छा। टेस्टी रहता है? यस सर। यहीं से खाते हो कि घर से टिफिन यहीं लेकर से। के? यहीं खाते हो? यस सर। टिफिन तो लेकर नहीं आते हो ना? नहीं। कि नहीं, आपको स्वादिष्ट भोजन घर वाला तो नहीं खाते हो? नहीं सर। यहाँ अच्छा मिलता है? यस सर। स्कूल जैसा भोजन नहीं कि ऐसे उठा के दे दिए, पानी जैसा सब्जी दे दिए? नो सर। हैं? ऐसा तो नहीं था? चलो ठीक है, बैठ जाओ। क्या नाम है बेचा? उठो तो उठो। मेरा नाम आरोही तिवारी है। ये बताओ क्या बना रही हो? आर्ट। आर्ट बना रही हो? क्या बनाई हो आर्ट में? बैट बॉल। बैट बॉल बनाई हो, अच्छा अच्छा। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। टीचर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं? गलत तो नहीं पढ़ाते हैं? टेस्ट करती हो टीचरों का अपनी? हैं? फैन वैन चलता है? फैन चलता है? हमेशा चलता है कि बंद हो जाता है? हमेशा चलता है। बंद तो नहीं होता? तो ये देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे आर्ट बना रहे हैं, जो इस समय क्लासेस में चल रहा है, आर्ट की क्लासेस चल रही है। आर्ट में ये लोग बच्चे बना रहे हैं। आगे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ के किचन को दिखाएंगे, यहाँ के और भी चीज़ों को दिखाएंगे, क्योंकि तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो लगातार देखने को मिलती हैं बहुत सारे स्कूलों में कि गंदगियाँ फैली हुई हैं तमाम ऐसे। लेकिन ये विद्यालय का प्रांगण है और विद्यालय में तमाम इस प्रांगण को देखते हुए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चाहे जो भी पेड़ पौधे का भी मात्रा काफ़ी मात्रा में है, जो साफ़ सफाई को लेकर के भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ये हम किचन दिखाते हैं। सबसे पहले मैं किचन में चलता हूं, क्योंकि लंच ख़त्म हो चुका है लेकिन मैं पहुंचा हूं। किचन में साफ़ सफाई जारी है। यहाँ पे रसोइयाँ हैं और ये किचन का जो आप वो है मैं दिखाता हूँ। किचन में थोड़ा आ जाइए। तो मैं इस समय पहुंचा हूँ किचन में। किचन की व्यवस्थाएं देख सकते हैं। किचन में साफ़ सफाई भी चल रही है। अभी इंटरवल का टाइम था। इंटरवल के बाद में ये बच्चे खाना वाना खा करके क्लासरूम में पहुंच गए और ये टाइलीकरण के थ्रू यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है। ये किचन में टाइल लगा है। किचन की व्यवस्थाएं हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। आइए यहाँ रसोइयाँ से बात करता हूँ। रसोइयाँ थोड़ा सा आप लोग इधर आइए। क्या नाम है आप लोगों का? क्या क्या बनाया था आपने? सब्जी बनाया, चावल बनाया। आज शनिवार के दिन क्या क्या बनता है? सब्जी चावल बनता है। अच्छा बनाई है? बनाती है सब लोग? अच्छा बनाते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? झाड़ू पोछा कर रहे हैं। अभी साफ सफाई हो रही है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि जो मेनू में लिखा है, जैसे जो मेनू में लिखा है आपके यहाँ कि ये बनेगा, तो उसके अलावा तो कुछ नहीं बना देती आप लोग? जी, कुछ जो नहीं। जो लिखा है वही बनाती है? जी, वही। बच्चों को फल वगैरह दिया जाता है? दूध? जी, हाँ? सब चीज। सारी चीज दिया जाती है। क्या आप भी आप क्या नाम है? मायावती। अच्छा ये बताइए कि आपका जो यहाँ पे सारी चीजें व्यवस्थाएं हैं सारी सब व्यवस्था, हाँ, साफ सफाई करके देती है? बिल्कुल एकदम सही है। एकदम सही है। एकदम सही। 10 साल हो गए सब्जी बनावत। हाँ, तब से यही देखा जाए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? सावित्री। ये सब बढ़िया रहता है? जी। अच्छा बनाती हैं आप लोग? जी। कंकड़ वंकड़ तो नहीं डाल देती हैं जी उसमें? नहीं, हाँ? कुछ नहीं रे, सफाई से बनाया जाता है सर जी। जब हमारा सबका ड्यूटी यही है तो साफ सुथरा से खाना बनाया जाए। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे यहाँ पर बर्तन धुलते हैं, खाना। अच्छा, ये बर्तन धुलने के लिए बना हुआ है और हाथ धुलने के लिए हैंड वॉश भी रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि बच्चों के लिए पानी की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि ये पानी चल रहा है। कहीं कहीं ऐसा रहता है कि पानी सूखा रहता है, कहीं उसमें टंकी में पानी नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे सारी टोटी ऑन है। इस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं। साफ़ सुथरा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आज हम आए तो साफ कर दिए और दिन तो नहीं, ऐसा तो नहीं रहता है? हमको देखते ही साफ कर लिया? नहीं सर जी, नहीं, ऐसा बात नहीं। हम सब रोज डेली यही काम करते हैं, तो सफाई रखेंगे तभी तो सब लोग देखेंगे। तब हाँ। तभी तो सब कहेंगे अच्छा है रसोइया। नहीं सरो जी डांटेंगे, कोई देखे आएगा तभी भी वो डांटेंगे कि तुम लोग बहुत गंदी होगा, साफ नहीं करते हो या सब कुछ। अरे डेली चेक साफ सफाई रहता है ना? करती है ना? डेली आकर देखा। डेली रहता है। जी जी। यहाँ बाथरूम खाना वाना सब डेली लेटरिन बाथरूम किधर है? लेटरिन बाथरूम किधर है? उधर है। आइए हम देखते हैं उसको भी साफ सफाई है कि नहीं है, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे विद्यालयों में ये देखने को मिलता है कि वॉशरूम बड़ा गंदा होता है। लेकिन हम आज चलेंगे, इसको भी देखेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ। ये वॉशरूम की तरफ मैं भी आज चला। ये शौचालय है। शौचालय में हम थोड़ा घुसेंगे। ये शौचालय है। शौचालय की व्यवस्थाएं देख सकते हैं, सुचारू तरीके से देख सकते हैं। ये इधर भी दिखाइए। ये शौचालय में इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो भी साफ हमको नजर आ रहा है। कैमरे में आप भी देखेंगे, क्या कहेंगे जरूर आप लोग देखेंगे। ये भी
ये वॉश बेसिन है, ये भी साफ सफाई की तरीके से दिखाया जा रहा है। ये इधर है टॉयलेट के लिए, ये भी वॉशरूम है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। कितने ये मतलब कितने बने हैं यहाँ पे वॉशरूम? उधर बालिका इधर है सर। अच्छा, ये बालकों के लिए है। जी बालकों, ये बालकों के लिए कि मतलब एक जागरूकता का ये भी बैनर भी लगाया गया है मीना मंच के तहत। अच्छा, मीना मंच के तहत बच्चियां और बच्चे एक टीम है जो बहुत अच्छा काम करती हैं विद्यालय में जागरूकता के लिए और अपने गांव घर में आस पड़ोस में भी जागरूकता के लिए। अच्छा, ये बच्चियों के लिए है। ये बच्चियों के लिए है। अच्छा, ये बच्चियों के लिए है। बच्चियों के लिए भी ये बना हुआ है, साफ सफाई ये भी देख सकते हैं इसमें। यूरिनल और वो सब अलग अलग है सर। अच्छा, ये ओरिजिनल अलग अलग है। ठीक है ठीक है ठीक है इसके ठीक है। साथ वो इंसिनेटर की भी जुड़ा हुआ है। इंसिनेटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सर एक मिनट क्लियर है, जैसे बच्चे यूज करने के बाद में महामारी के बाद पे वो यहाँ पर इसके अंदर इसी से इधर डालते हैं और वो इंसिनेटर पीछे बना हुआ है। जैसे डस्ट जला दिया जाए तो ऊपर धुआं निकल जाए, ये इसी से सटा हुआ इंसिनेटर भी एक। अच्छा, इंसिनेटर इसमें जी, जो गार्बेज निकलता है वो अपना उसमें जला दिया जाएगा स्वच्छ, जिससे कैंपस स्वच्छ रहे और वो आपने अभी उधर पैड वैंग दिखा था यूज करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। इसके नहीं यहाँ पे अपना यूज अच्छा, वो यूज करने के बाद पैड में फेंक सकते हैं यहाँ पे। बच्चों के लिए भी शौचालय जो है ग्राम पंचायत के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रधान जी ने काम कराया है। अच्छा अच्छा, ये ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया है शौचालय। पंचायत के द्वारा दिव्यांग शौचालय है जो कि बहुत ही अच्छा। ये दिव्यांग शौचालय ये है। ग्राम पंचायत अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसके यूज कर सकता वो है। यूज कर सकता है। अच्छा, जी। तो आप ये सरकारी विद्यालय का शौचालय है, आप देख सकते हैं इसमें ये साफ सफाई को लेकर के जो तमाम ऐसी दिक्कतें दिखती हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे पे। इसमें टाइलीकरण भी हुआ है, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार का विद्यालय है। तो यहाँ से के टीचरों से भी मेरी बात लगातार हो रही है, वो भी बता रहे हैं कि देखिए ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ों को उन्होंने दिखाया भी और बच्चों में भी क्या एक्टिविटीज़ है हम उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे गार्डन वगैरह भी यहाँ पे बनाया गया है। पुष्प वाटिका और पोषण वाटिका। ये इधर पुष्प वाटिका है। अच्छा, इधर पुष्प वाटिका और इधर पोषण वाटिका। ये गांव के लोगों के द्वारा विद्यालय को समर्पण किया गया, विद्यालय को जमीन दान दी गई है। अच्छा, ये उनका पर्सनल, ये भूमि दान विद्यालय परिवार को जो है गांव के आप लोगों ने गार्डन और जी, एक गंगाराम जी और फिरकिन भाई और हसन भाई। अच्छा। हसन भाई के बगल खेत है तो बाउंड्री हो रही थी तो इतना खेत उनका जा रहा था तो ये उन्होंने विद्यालय परिवार को अपना दे दिया है। उन लोगों के नाम का पत्थर भी गेट पे लग गया है। अच्छा 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 जी। चलिए, बहुत अच्छा आपने बनाया है। इसमें आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हो? हाँ, जैविक खेती और जैविक खेती को लेके हम प्रदेश तक लेकर गए हैं अपने विद्यालय के ये जैविक खेती आप इसमें जी। करते हैं? जैविक खेती देखिए, जितनी भी पत्तियां काटी गई हैं ये द्वारा भी किया जाता है कि आज के परिवेश में ये जैसे इसी में ये खाद बन जाएंगी। अच्छा, ये खाद बन जाएगा हाँ, इसमें? इसी में खाद बन जाएंगी और इसी तरह से फसलें ऐसे तैयार होती हैं हमारी। अभी तो ये सूख रहा है, अब इसका समय जा रहा है, अब नए फसलें लगाने का समय आ रहा है। ये इसी तरह से विद्यालय की ताजी तैयार सब्जियां विद्यालय परिवार जो है बच्चों के लिए प्रयोग करता है। अच्छा अच्छा, ये मतलब ये सारी जो सब्जियां तैयार करती है बच्चों के लिए आप? जी जी। बच्चों को सिखाने और बताने के लिए। मैं कई मास्टर साहब लोग अपने घर तो नहीं ले जाते हैं? नहीं सर, घर नहीं सर, बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए ये है कृषि विज्ञान के तहत सारी जानकारी। क्योंकि कृषि हमारे यहाँ एक मुख्य सब्जेक्ट है तो और हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है तो कम से कम बच्चों को अपने परिवेश से अवगत कराने के लिए एक प्रायोगिक ज्ञान भी दिया जाता है और उनका लगाव भी कि बेटा जो भी अपने पास खेती किसानी पशु जो भी हैं सब में तन्मयता से मन लगा काम किया जाए, जिससे हमारा घर आगे बढ़ेगा तो गाँव आगे बढ़ेगा, गाँव आगे बढ़ेगा तो हमारा देश प्रदेश और हमारे देश का विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों का और सर विशेष कर यहाँ के अभिभावकों का, अगर ये हम कहें कि हमने ये कर लिया तो हम नहीं कर पाए। ये अभिभावकों के सहयोग से उन ग्रामवासियों और बच्चों के सहयोग से सर सब कुछ संभव हुआ है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं इतना सारी चीज़ों को दिखाते हुए यहाँ के टीचर्स और बच्चों। हाँ बिल्कुल, मैं देखा उसको ताजी लौकी लगी हुई है। पोषण वाटिका के तहत ये बनाया गया है और ये सर देखिए आज के परिवेश में हमारे बच्चे शुद्ध जैविक खेती, जैसे हम चाहते हैं कि कीटनाशक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का अपने वो अभिभावकों को भी जागरूक करें कि भले पैदावार थोड़ा कम हो लेकिन उसका प्रयोग कम करें। चूँकि जो है हमारे यहाँ तमाम हर घरों में किसी न किसी का पेट संबंधी ना कोई, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कम से कम खाने पीने के लिए ये बच्चों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए सब किया जाता है और इससे जानते हैं सर बड़ी प्रसन्नता मिलती है। एक जैसे हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा है, कृषि शिक्षा, तो उसके अंतर्गत थोड़ा सा हम प्रयोगों पर आधारित ज्ञान भी दे लेते हैं बच्चों को। जैसे हम साइंस पढ़ा रहे हैं, हमें पौधे का रूट दिखाना है, पौधे का स्टेम दिखाना, तो एक पौधा हम कोई ले लिए, फ्लावरिंग प्लांट कोई भी प्लांट ले लिए, बच्चे को रूट भी बता दिए कि बेटा ये पौधे का जमीन के अंदर का भाग ये जड़ है, ऊपर का भाग ये तना है, पत्तियों से जो है पौधे भोजन करते हैं, पत्तियाँ ही पौधे की रसोई घर है जैसे हमारे घर में। तो ये थोड़ा सा बहुत आसान होता है परिवेश से बच्चों को जोड़ने में परिवेश से बड़ा आसानी होती है।
और बच्चे फिर घर पे भी मतलब अभिभावक कहते हैं कि सर क्या सिखा दिए, हम तो कहते थे कई बार कभी जाता नहीं था तो कहता पापा नहीं हम भी खेत चलेंगे। तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता सर जब कोई अभिभावक आता पॉजिटिविटी आए हुए हैं, टू। जैसे ये देखिए सर केले का फल इधर है, इधर निकला हुआ है। अच्छा, केला वगैरह भी आपने- शरीफा भी लगाया गया और सेब का पेड़ भी लगाया गया है। अच्छा, सेब वगैरह सेब का भी पेड़ लगाया गया, भले ही नहीं फल देगा लेकिन जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। इलायची का है, लौंग का पेड़ है, इस तरह से। बच्चों के लिए ही है। यहाँ जैसे अभिभावक ने हमें दिया तो हमसे ज्यादा विद्यालय अभिभावक का है। हम तो अध्यापक आज लेकिन अभिभावकों का जुड़ाव, अभिभावकों जब बाउंड्री नहीं थी तब भी ये सबक छूट रहता था। ये हमारे रामकिशोर जी आइए, ये हमारे अभिभावक हैं जो कि विद्यालय परिवार से कंधे से कंधा मिला अच्छा, के और आप हमेशा अभिभावक खड़े हैं, आपके रहते बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पहले और अब में कितना अंतर विद्यालय में देखने को जमीन मिला? आसमान का। जमीन आसमान का। जैसे पहले की भी सरकारें थी उस तरीके से क्या काम करती थी कभी ये विद्यालय में? हाँ? नहीं करती थी। नहीं। क्योंकि आज के समय में देखिए आपके गांव का ये विद्यालय है, आपका बच्चा इसमें पढ़ने आता है, तो जो कायाकल्प स्कूल का हुआ है कैसा देखने को मिलता है, कैसा लगता है आपको? बहुत शुद्ध है, अच्छा लगता है। अच्छा है, बच्चा आपका अच्छा है पढ़ने में? बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई हैं। बाहर से बुला के लाए सर, बाहर से हमारे नाम गौर ब्लॉक से नाम कटा कर यहाँ पर लाया हूँ मैं। किसको? अपने भांजे को। अच्छा, भांजे को आपने यहाँ बुला करके पढ़ा रहे हैं? हाँ। मतलब सरकारी विद्यालय में? हाँ। और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता था वो? हाँ। प्राइवेट विद्यालय से कटवा के नाम यहाँ लेकर के आए हैं। बिल्कुल। क्या यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है क्या? अच्छी होती है 100%। अच्छा। सौरभ बच्चा आप ही का भांजा है और हमारा भांजा है। अच्छा, जो बनाया था वो बनाया है वो आपका भांजा है? हाँ। अच्छा, तो सौरभ नाम है। सौरभ नाम है, जो सौरभ आपका भांजा है। हाँ। उसी ने वो बनाया था। क्या बनाया था वो? फायर सेफ्टी। हाँ। अग्निशमन का। अच्छा, हाँ, जो अग्निकांड हुआ था उसको देखते हुए हाँ, उसी को। वो आपका भांजा बनाया है। भांजा। और उसका नाम आपने वहाँ से कटवा के यहाँ पर किया। यहाँ किए। एक नहीं, 2 थे तो एक 9th में था, उसका हम दयानंद में कर दिए। अच्छा। इसको यहाँ से किए 6 से। अच्छा, 6 से यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आप पहले के अपेक्षा अब अच्छा बदलाव देखने को मिला काफी है। समय। ये स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी सरकार दे रही है। हाँ। और ड्रेस और ये सब चीजें सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। हमेसा मिलता है, पौष्टिक आहार भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, बच्चों को खाने पीने की सुविधा है। बच्चे कभी ऐसा तो आप लोगों से नहीं कहे जा करके कि खाना बहुत बेकार मिला हो? कभी नहीं। या आपका बच्चा ये कभी शिकायत है ही नहीं, ये शिकायत है ही नहीं। कभी बच्चा खाना खा के बीमार तो नहीं पड़ गया? ना। ऐसा कभी तो नहीं हुआ? नहीं। क्योंकि तमाम विद्यालयों में ऐसा लोग नहीं दिखाते हैं कि कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई ऐसा बात कुछ नहीं। बात नहीं है ना। आप अभिभावक हैं। जो कि मेरा रास्ता ही इधर से है, मेरा घर पास में ही है, मैं इधर से आता जाता हूँ। अच्छा। हाँ। इतना अच्छा माहौल, विद्यालय का माहौल क्या देखने को लगता है? विद्यालय का माहौल बहुत शुद्ध रूप में है। आपके यहाँ के टीचर्सों का व्यवहार कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। व्यवहार अच्छा करते हैं आप लोगों से? ऐसा तो नहीं कि कभी दुर्भावना करें? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं रहती? नहीं। बच्चे आपके पढ़ने में अच्छे हाँ, सक्षम है, अच्छे हैं। जैसे जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते होंगे आपके गाँवों में, उनसे आप कंपेयर करते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी में जाता, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारा बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, उनका प्राइवेट में जा रहा है? ऐसा नहीं लगता ना कभी? नहीं। सरकारी विद्यालय को लेकर प्राइवेट से भी आगे है। अच्छा, प्राइवेट से भी आगे है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हम आपको जिस तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक गार्जियन भी मिल गए, बच्चों से बात हुई, यहाँ के टीचरों से बात हुई, यहाँ की जो सुविधाएं हैं उस पर भी हम आपको कैमरे में दिखाए। तो ये है बस्ती ज़िले का एक विद्यालय जो पिकौरा लाला जटौलिया में पड़ता है। जटौलिया पिकौरा लाला विकास क्षेत्र परशुरामपुर है, यहाँ पे है ये विद्यालय। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या बच्चों में क्या क्या एक्टिविटीज़, तमाम ऐसी चीज़ों को दिखाया। तो आप देख सकते हैं ये क्या है ये सर? सर ये हमारा देश एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक प्रणाली का देश है और हम अपने अभिभावकों को और बच्चों को सबको जागरूक करने के लिए और चुनाव से जो हमारी लोकतांत्रिक ढांचा व्यवस्था हमारे भारतवर्ष का है उसके लिए जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से इस समय जो है वोटिंग होता है, तो ये बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ये वीवीपैट, जो वीवीपैट मशीन लगती है जिससे पर्ची निकलता है। तो ये बच्चों के सहयोग से विद्यालय परिवार ने इसका निर्माण कराया है कि जैसे बच्चे कुछ प्रायोगिक ज्ञान, जैसे हमने कहा कि हर चीज़ प्रयोगों पर आधारित ज्ञान बहुत टिकाऊ और स्थायी होता है। अच्छा। वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपने स्कूल के बच्चों से आपने बनवाया? बच्चों से ही बनवाए हैं। कौन सा बच्चा बनाया है? ये क्लास, पूरे क्लास के बच्चों ने ग्रुप में बच्चों ने बनाया है। जैसे कि एक क्लास ने ये निर्माण कर दिया वीवीपैट का, तो दूसरे क्लास को हमने ग्रुप में दे दिया बैलेट यूनिट बनाने के लिए। तीसरे ग्रुप को हमने 3 क्लास कंट्रोल यूनिट दे दिया और हम लोगों ने टीचरों ने मोटिवेट कर दिया। तो इससे बच्चे बनाए तो जाकर के पहली बात घर पे चर्चा करते थे कि आज सर हमारे वीवीपैट बनवा रहे हैं, आज कंट्रोल यूनिट बनवा रहे हैं, आज जो है
बैलेट यूनिट बना, तो इससे एक बहुत अच्छा सृजनात्मक सोच अध्यापकों, तमाम अध्यापक, तमाम अभिभावक हमारे विद्यालय में आए। सर कौन सा वो इलेक्शन वाला जो वोटिंग मशीन आप बनवा रहे हैं? तो आए, देखे, बड़े प्रसन्न हुए। सर ये तो बहुत बढ़िया, सर ये तो हूबहू जैसे जो मशीन आती है उसी जैसे है। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और क्या क्रिएशन और बच्चों ने बहुत प्रोजेक्ट, जैसे एक बच्चे ने हमारे एआई का जो परफॉर्मेंस दिया था जिले में, अच्छा। ये बच्चा हमारा द्वितीय पोजीशन लाया था, हमारा पास आउट बच्चा है। ये एआई इसने उसको प्रयोग करके दिखाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज का मॉडर्न साइंस है। तो इससे सबसे बच्चों और अभिभावकों के बीच का एक जो एक कड़ी कनेक्टिव लिंक कह दीजिए, तो इससे और प्रेम और अपनापन बच्चों के बीच में। हाँ चलता है सर, लेकिन थोड़ा सा इसको अपडेट करना है। और जो हमने आपसे कहा कि जीरो इन्वेस्टमेंट में हमारे बच्चे कुछ न कुछ, जैसे अब हमारे यहाँ टर्म एग्जाम चल रहा है, सत्र परीक्षा, तो इसमें हम बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क भी देंगे, जो बच्चे अपने जीरो इन्वेस्टमेंट में, जो उनके घर पे जिसको कूड़ा कचरा कहते हैं, जो घूर में फेंक दिया जाता था, वेस्ट मटेरियल, उससे हमारे बच्चे देखिए ये क्रिएटिव करके जो है विगत वर्ष में बच्चों ने बनाया है। और ये इस वर्ष के बच्चों ने, हमारे ये क्लास 8 के बच्चे, क्लास 7 के बच्चे ने बनाया है, और ये क्लास 6 बच्चों का जो ये घड़ी वाला कार्यक्रम है, ये प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चों ने जो दिया है। इन सब चीज़ों को कराने का, क्रिएटिविटी कराने का बस यही सर है कि हमारे बच्चे जीवन के मुख्य धारा से जुड़े और शिक्षा के क्षेत्र में आने वाला एक नई पहचान, नया आयाम अपने गांव घर में, अपने परिवेश में, अपने विद्यालय के लिए कुछ करने की मादा रखें, और जिससे हमारे विद्यालय का नाम, हमारे गांव घर का नाम, हमारे देश का, हमारे जिले का और हमारे बेसिक शिक्षा परिषद का नाम, मान सम्मान बढ़े। और हमारा बेसिक शिक्षा परिषद आज इस कंडीशन में है कि वो किसी के परिचय का मोहताज नहीं, प्राइवेट से और पब्लिक स्कूलों से कहीं हम आगे हैं, कहीं आगे जा रहे हैं। बेटा क्या दिखाओगे आप, क्या दिखाने वाले हो आप इसमें? सर इसमें जैसे आग लगेगा तो ऐसे पानी अपने आप गिरेगा। तो कैसे दिखेगा? थोड़ा सा सर दिखा। हाँ, आप देखिए, ये सरकारी विद्यालय का बच्चा है, और सरकारी विद्यालय का बच्चा देखिए क्या बनाया है। इसको आपको हम कैमरे पे लाइव दिखाएंगे। क्या कर रहे हो बेटा ये? सर इससे जैसे इसके सामने आग आएगा अपने आप बुझ जाएगा। अच्छा, ये जैसे आग जाएगा तुरंत अपने आप बुझ जाएगा? यस सर। कैसे? फिर से जला के दिखाओ, दिखाओ बेटा, तो कैसे चलेगा, कैसे बुझेगा? ये देखिए, ये मशीन इसने बनाया है बच्चे ने। जैसे इसके सामने आग जलेगा, ये अपने आप पानी फेंकना शुरू कर देगा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपको कैमरे पे लाइव में दिखा रहा हूँ। ये एक सरकारी विद्यालय का बच्चा है, जिस प्रकार से ये बनाया है, इसमें मेहनत करके बनाया है। इसमें आपके टीचर्स ने आपको केवल गाइड किया है। सर जी, और सहयोग भी किए हैं, सहयोग भी किए पैसे का, पैसे का भी सहयोग किए हैं। क्या क्या इसमें कितना खर्चा लग गया है भाई? सर मैक्सिमम 500 रुपए में बन गया यस है। सर। 500 रुपए में इसको आग बुझा ले जाओगे आप लोग, हैं? तो ये एक मैसेज है जो लखनऊ का और दिल्ली में अग्निकांड हुआ था, जिसमें तमाम ऐसे स्टूडेंट्स उसमें डूब का भी, लखनऊ का, और जल के मर गए थे, जल के काफ़ी बच्चों की डेथ हुई थी। उसको लेकर के इस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, देख सकते हैं ये किस क्लास के बच्चे हो बेटा? 8th का बच्चा है। 8th का बच्चा है। ये इस तरीके का बनाया हुआ है कि जैसे ही आग जलेगा ऑटोमेटिक ये मशीन पानी फेंकना शुरू कर देगी, आग बुझाने का काम करेगी। तो ये है प्रतिभा। सरकारी विद्यालयों की भी प्रतिभाओं को देखना है। देखिए, प्रतिभा कभी ऐसा मोहताज नहीं होती। ये देख सकते हैं, प्रतिभा देखने को मिलता है, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो। प्रतिभाएं जब अगर है तो खोज निकालने का काम यहाँ के टीचर्स कर रहे हैं, इस प्रकार से कार्य करवा रहे हैं। तो अगर कोई भी, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश में अगर टीचर अच्छा हो जाए, सरकारी विद्यालय का जो भी टीचर है अगर अच्छे हो जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ें देखने को मिलेंगी जिस प्रकार से हमें इस विद्यालय में देखने को मिल रहा है। लगातार हम विद्यालयों को कवरेज करते हुए दिखा भी रहे हैं आप लोगों को। कई विद्यालयों में दिखाए क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या यहाँ पे। लेकिन ये जो बच्चा है आज कुछ चीज़ें नहीं दिखाया, हमको भी बड़ा अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज इस बच्चे ने जो करके दिखाया बहुत सराहनीय है। तो आप देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में ये विद्यालय परिसर में बच्चे खड़े हुए हैं। इस विद्यालय का स्ट्रेंथ देख सकते हैं कितना है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में इतना स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलता है। तमाम अभी पिछले कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि काफ़ी विद्यालय बच्चों के न रहते हुए उसको मर्ज करना पड़ा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ, तमाम विपक्ष भी बवाल किया, तमाम काटा, तमाम लोगों ने कहा कि सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। लेकिन आज इस विद्यालय को देखते हुए हमें ये खुशी महसूस हो रही है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ कि इस विद्यालय में अच्छे स्ट्रेंथ है, बच्चों का जो संख्या है काफ़ी है। और यहाँ पर टीचर्स भी खड़े हुए देख सकते हैं, टीचर्स की। और इस विद्यालय में हम आपको दिखाएंगे तो ये विद्यालय जो है ये काफ़ी साफ सुथरा और तमाम चीज़ों को इस विद्यालय में हमने आपको दिखाया भी है। ये बच्चों, आप लोग क्या क्या पढ़ते हो? टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं आप लोगों को? सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं? सारे टीचर्स? आप लोगों की सुविधाएं जो मिलती है, सारी सुविधाएं अच्छी मिलती हैं? हाँ? कभी टीचर्स कभी कोई चीज़ में कटौती तो नहीं करते हैं? हाँ? आप लोग सब फल सब्जी जो भी यहाँ से मिलता है, दूध वगैरह सब आप लोगों को मिलता है? खाने में अच्छा मिलता है भोजन सभी लोगों को? झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप लोग ना? हाँ?
नहीं। सच सच बताना सब लोग। तो ये बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, बच्चों से हम लगातार पूछ भी रहे थे। और ये अब इस समय अब छुट्टी का टाइम भी हो चुका है, तो ये बच्चे अब यहाँ पे खड़े हुए हैं लाइन में, अब जाएंगे। तो ये हमने टीचरों से भी बात करके आपको दिखा चुका हूँ मैं, टीचर यहाँ के क्या बताएं, और बच्चों से भी बात करके दिखा चुका हूँ आप सबको। तो ये सारे बच्चे और टीचर्स ने जो भी बताया आपको हमने कैमरे पर अपने दिखाया।